हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि हमने केएम पब्लिक स्कूल के 5th क्लास के बच्चों के लिए मैथ्स की वीडियो सीरीज स्टार्ट की हुई है। इस वीडियो सीरीज में आज हम पेज नंबर 18 और पेज नंबर 19 करेंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा पेज नंबर 14 से स्टार्ट हो गया था। तो जिन बच्चों ने पिछले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं वो पहले वो वीडियोज़ देखें, क्योंकि ये जो आगे के जितने ही पेजेस हैं वो सारे हमारे उसी से कनेक्टेड हैं। तो वो देख, अब हम आज जो है पेज नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। तो उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या बोल रहा है? ड्रॉ द एंगल्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की हेल्प से हमें एंगल ड्रॉ करने हैं। पिछली वीडियोस में हमने प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल को मेजर करना सीखा था। ठीक है, अब उसी से लिंक है ये। अब हमें क्या करना है, इसकी हेल्प से, प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला एंगल है 120 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, 120 डिग्री ड्रॉ करना है। तो देखिए, ये आपको मालूम है, ये हमारा प्रोटेक्टर है डी जिसको हम बोलते हैं। इसकी हेल्प से हमें एंगल ड्रॉ करना है 120 डिग्री का। ठीक है भाई, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक लाइन ले लूंगा। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है भाई, ये लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें एंगल बनाना है 120 डिग्री का, 120 डिग्री का। तो कैसे किया जाएगा, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला काम क्या है, हम इस डी को उठाएंगे और इस लाइन के ऊपर रखेंगे। बट इस डी को जब हम लाइन के ऊपर रखेंगे तो हमें दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आपको मालूम है ये हमारा, ये वाला जो पॉइंट है, ये हमारा वर्टेक्स ऑफ डी होता है। डी का वर्टेक्स होता है, मैंने आपको बताया था, ये डी का वर्टेक्स होता है। और ये वो पॉइंट है जहां पर दोनों लाइनें, एंगल्स की दोनों रे मीट करती हैं। तो इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। लेकिन फिलहाल ये वर्टेक्स नहीं बोलेंगे, फिलहाल हम इसको एंड पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्टेक्स जब कहलाएगा जब एक लाइन और आके यहाँ पे मिलेगी। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट, कुछ भी बोल लीजिए आप इसको, तो इस पॉइंट से हमें, इस वर्टेक्स को हमें इसके ऊपर रखना है, इस पॉइंट के ऊपर, बिल्कुल। ठीक है, और आपको मैंने बताया था डी में हमारी दो बेस लाइन होती है, एक हमारी राइट साइड वर्टेक्स के राइट तरफ, एक हमारी वर्टेक्स के लेफ्ट। तो हम इसको किसी भी तरह से रख सकते हैं। हमारी बेस लाइन के ऊपर बेस लाइन मैच होनी चाहिए, चाहे लेफ्ट मैच हो जाए चाहे राइट मैच हो जाए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या किया मैंने, इसके ऊपर उठा रहा हूं और इसके ऊपर उठा के मैंने इसके ऊपर रख दिया। देखिए भाई, ये मैंने क्या किया है, उस लाइन के ऊपर जो है, लाइन के ऊपर जो है मैंने डी रख दिया है। और क्या ध्यान रखा मैंने, वर्टेक्स के ऊपर वर्टेक्स है, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था उसके ऊपर हमारा डी का वर्टेक्स है, और ये हमारी बेस लाइन के ऊपर बेस लाइन है। ठीक है, मैंने राइट साइड मिलाया, कोई दिक्कत नहीं, आप लेफ्ट साइड भी मिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें उसने कहा है 120 डिग्री का एंगल बनाने के लिए। तो अब यहां पर हमें अपर स्केल और लोअर स्केल, ये दो बातें मैंने आपको बताई थी लास्ट वीडियो में। अपर स्केल और लोअर स्केल को समझना है तो हल्का सा मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि यहां पर दो लाइनें जाती हैं। ये देखो, एक ये कर्व जा रही है, ठीक है, एक यहां से ये कर्व जा रही है, और उस तरफ से देखा जाए तो इस तरफ से भी ये कर्व जा रही है और एक ये कर्व जा रही है। तो जो नीचे की तरफ से जो हमारी कर्व जा रही है 0, 10, 20, 30, 40, ये दिख रहा है आपको, ये हमारी लोअर स्केल बोलते हैं इसको हम। और जो ऊपर की तरफ से जा रही है इसको हम अपर स्केल बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हमारा फोकस 0 पे होगा। हमें अपर स्केल और लोअर स्केल में से कौन सी स्केल यूज करनी है वो डिपेंड करता है 0 के ऊपर, कि 0 हमें जहां जिस तरफ भी 0 दिखाई देगा, हम क्योंकि हम स्टार्टिंग 0 से करते हैं, तो हमें जिस तरफ भी 0 दिखाई देगा ना, हम वो स्केल यूज करेंगे। बट इसमें वही बात आ जाती है कि 0 तो हमें इस तरफ भी दिखाई दे रहा है और 0 तो इस तरफ भी दिखाई दे रहा है। इस तरफ से देखता हूं तो लोअर स्केल में 0 है, इस तरफ से देखता हूं तो अपर स्केल में 0 है। तो मैंने आपको बताया था कि जिस तरफ की लाइन मैंने मिलाई है, हमेशा उस तरफ की लाइन की तरफ 0 को हमने फोकस करना है, उस तरफ की 0 को देखना है। हमने लेफ्ट लाइन तो मिलाई ही नहीं है, यहां तो कोई लाइन है ही नहीं लेफ्ट साइड, तो हमें लेफ्ट की तरफ जाना ही नहीं है, हमें राइट की तरफ देखना है कि 0 कहां है। 0 है लोअर स्केल पर। तो इसका मतलब मैं यहां पर इस एंगल को बनाने के लिए लोअर स्केल का यूज करूंगा, अपर का मुझे कुछ भी नहीं करना। अब जैसे ही मुझे 120 डिग्री का एंगल बनाने के लिए कहा है, तो मैं क्या करूंगा, 120 डिग्री का एंगल बनाने के लिए 120 को ढूंढ लूंगा। ये मुझे 120 मिल गया। अब क्या होगा, 120 मिल गया तो मैं क्या करूंगा, अब मैं एक पॉइंट लगा लूंगा भाई यहाँ पे 120 डिग्री पर। मैंने क्या किया, एक पॉइंट यहां पर लगा लिया 120 डिग्री के, जहां पर एंगल बनाना है, यानी कि 120 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 120 डिग्री के ऊपर मैंने एक पॉइंट लगा लिया, यहां पर देख सकते हो आप ये। ठीक है, ये पॉइंट आप जब हम बनाएंगे तो इसको इस तरह से, एक पेंसिल से, या पेंसिल से ही बना रहे ना, तो पेंसिल से हम एक पॉइंट यहां पर लगा लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक बार इसको मैनेज कर देता हूं। ये हमारा पॉइंट लग गया तो 120 डिग्री पर। ठीक है भाई, उसके बाद हमें क्या करना है, पॉइंट लगने के बाद हम इस डी को हटा देंगे। हम पॉइंट लगा दिया, आपको समझ में आ रहा है ना। पहले हमने एक लाइन ली, लाइन के ऊपर डी रखा, जितने डिग्री का एंगल बनाया वहां पर हमने पॉइंट लगा दिया।
पॉइंट लगाने के बाद हम इस डी को यहाँ से हटा देंगे। ये देखिए मैंने डी को हटा दिया है। अब डी को हटाते ही अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो हमारी फर्स्ट लाइन थी, फर्स्ट लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, फर्स्ट लाइन का जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो लाइन क्या होगी, इस पॉइंट को मीट करेगी। हमें इस तरह से बनाना है कि वो इस पॉइंट को मीट कर जाए एग्जैक्ट। ठीक है भाई, ये इसने मीट कर दिया है। इसको मीट करते ही ये जो हमारा एंगल बनकर तैयार हुआ, ये हमारा जो एंगल बन के तैयार हुआ है, ये हमारा 120 डिग्री का एंगल आ जाएगा। यहाँ हम एक इस तरह से एंगल का एक रिप्रेजेंटेशन कर देंगे। एंगल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे 120 डिग्री। कहीं पर भी लिख सकते हैं हम, ये 120 डिग्री का एंगल है। ठीक है भाई, 120 डिग्री। क्लियर, 120 डिग्री का एंगल आपको समझ में आ गया 120 का। उसके बाद जो हमारा सेकेंड पार्ट था, सेकेंड पार्ट है 45 डिग्री। सेकेंड पार्ट क्या है हमारा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री को बनाना मैं आपको सिखा देता हूँ। सेम प्रोसीजर भाई, वही सेम काम करेंगे हम। एक लाइन लेंगे, ठीक है, लाइन के ऊपर फिर हमने क्या करना है, लाइन लेने के बाद हमें लाइन के ऊपर डी रखना है। जैसे मैंने रख दिया है, लाइन लेकर इसके ऊपर डी रख दिया। अब जो ये पॉइंट होगा, जो ये पॉइंट हमने 120 डिग्री पे बनाया था, अब वो पॉइंट हम 45 पर लगा देंगे। ठीक है भाई, अब 45 को ढूंढ लो पहले तो, फिर मैं इस पॉइंट को आगे लगाऊंगा। यहाँ पे देखिए ये रहा 40। लोअर स्केल चेक करना है ना, क्योंकि हमने राइट साइड में मिलाया हुआ है। हमने राइट साइड में लाइन को मिलाया है। बेस लाइन जो है राइट साइड की मिली हुई है, लेफ्ट की नहीं मिली हुई है। देखिए लेफ्ट साइड में कोई लाइन नहीं मिलाई हुई मैंने, तो हम सिर्फ राइट साइड ही देखेंगे। राइट साइड में अपर स्केल में 0 स्टार्ट हो रहा है या लोअर स्केल में 0 स्टार्ट हो रहा है। लोअर स्केल में 0 स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ से लोअर स्केल को देखते हुए 45 ढूंढूंगा। तो मैं देखूंगा कि यहाँ 40 है, यहाँ 50 है, तो इसके बीच में, बिल्कुल बीच में, यहाँ सामने एक बड़ी सी, थोड़ी सी बड़ी लाइन दिखाई दे रही है, ये हमारी 45 की लाइन हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को इस 45 डिग्री पर लगा दूंगा। ठीक है भाई, ये मैंने पॉइंट जो है 45 डिग्री पर लगा दिया। उसके बाद मेरा वही काम, अब पॉइंट लगाने के बाद मैं इस डी को यहाँ से हटा लूंगा। डी हटाते ही अब क्या होगा, अब मैं फिर से एक लाइन ड्रॉ करूंगा। वो लाइन क्या होगी, जो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है, जो इस लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट था, इससे स्टार्ट करेंगे और इस पॉइंट तक उसको ले जाएंगे। जहां ये पॉइंट को बिल्कुल मीट कर जाएगी, वही हम इसको छोड़ देंगे और ये आपका 45 डिग्री का एंगल हो गया। इसकी एंगल की हम निशान बना लेंगे एंगल का। ठीक है भाई, और यहाँ हम कहीं पर भी 45 डिग्री लिख सकते हैं। ये हमारा 45 डिग्री का एंगल बन गया है। ठीक है भाई, उसके बाद इसी तरह से मुझे लगता है कि आप 60 और 90 आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने आप, क्योंकि जहाँ 60 का बनाना है तो आप 60 पर पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, दिखा देता हूँ एक बार फटाफट मैं आपको। ये जो है हमारा डी है, यहाँ पर हम 60 पर, 60 जो है हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट को मैं 60 पर ले जाऊँगा। ठीक है, और जब 90 का बनाना है तो मैं इसको 90 पे ले जाऊँगा। 60 पर लग गया अभी ये। अब मैं डी को हटा दूंगा और फिर से वही काम करूंगा, यहाँ से एक लाइन लेके सीधा इस पॉइंट से मिलानी है। 90 का होगा जब मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा और इसको इससे 90 से मिला देंगे। तो ये हमारा पेज नंबर 18 जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैं पेज नंबर 19 पे आ जाता हूँ फटाफट। ठीक है, बहुत ही आसान पेज है, आप खुद भी कर सकते हैं, मैं फटाफट बता देता हूँ आपको। 11th क्वेश्चन, लुक एट द फॉलोइंग शेप, राइट क्लोज और ओपन। हमें इसमें क्लोज और ओपन बतानी है। तो सिंपल सी बात है, क्लोज और ओपन को पहचानने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि आप ये देख लीजिए, जहां पर हमें किसी फिगर का एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दिखाई दे रहा है, जहां हमें यूं पता चल जाए ना कि ये इसका एंड पॉइंट है और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, वो ओपन है। और जहां हमें ना पता चले कि कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है, कहां से शुरू किया है, कहां खत्म किया है, वो हमारी क्लोज्ड है। अब यहां देखिए इस फिगर में आपको कहीं से पता चल रहा है कि कहां से आपने शुरू की थी इस फिगर को और कहां से खत्म किया था। ना यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, ना यहाँ एंडिंग पॉइंट है। एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट का पता ही ना चले तो ये कैसी फिगर है भाई, क्लोज फिगर है। तो सीधा सीधा फर्स्ट को क्या लिख दूंगा, क्लोज फिगर। ठीक है भाई, सेकंड पे आ जाओ। यहाँ हमें पता चल रहा है भाई ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा एंडिंग पॉइंट है, या फिर उल्टा भी हो सकता है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। यानी कि हमें यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दिखाई दे रहा है, तो ये कैसी फिगर हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। सेम काम थर्ड के साथ है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, या फिर उल्टा भी हो सकता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट। तो यानी कि हमें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये ओपन है। जहां हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दिखाई देगा, पता चलेगा, वो ओपन है, बाकी क्लोज है। यहाँ हमें कहीं से भी नहीं
नहीं पता चल रहा कि ये कहाँ से फिगर शुरू हुई है, कहाँ से लाइनें शुरू हुई है, कहाँ ये खत्म हो रही है, तो ये हमारी क्लोज हो गई। सेम काम इसके साथ है, यहाँ भी हमें नहीं पता चल रहा तो ये भी हमारा क्लोज हो गया और ये हमारा ओपन हो गया, क्योंकि ये यहाँ से शुरू यहाँ खत्म है या फिर यहाँ से शुरू यहाँ खत्म है। तो एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट का पता चल रहा है, इसलिए ये ओपन हो गया। 12th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लुक एट द गिवन शेप, स्टेट नंबर ऑफ कॉर्नर्स एंड द साइड्स। नंबर ऑफ कॉर्नर्स और साइड्स हमें पता करनी है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कॉर्नर्स होते हैं ये जहां पर दो लाइनें मीट कर रही हैं, देखिए 1 2 एंड 3, जहां पर दो लाइनें मीट कर रही हैं वो हमारा कॉर्नर है। ठीक है, तो इसमें कितने कॉर्नर हो गए, 3 कॉर्नर्स हो गए। और साइड्स कितनी है, साइड्स भी हमारी 3 ही है, 1 2 और ये तीसरी। ठीक है भाई, इस पे आ जाता हूँ। कोने पहले गिनते हैं, कॉर्नर्स गिनते हैं, 1, फिर ये 2, फिर ये वाला 3, फिर ये वाला 4 और फिर ये वाला 5। और साइड भी कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 कॉर्नर्स 5 साइड। आगे बढ़ जाते हैं हम, नंबर ऑफ कॉर्नर्स गिनते हैं अब यहाँ पर भी, जहाँ पर दो दो पॉइंट लाइनें मीट कर रही हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। और लाइनें गिनेंगे तो अभी 6 से आएंगी, 1 2 3 4 एंड 5 6। ठीक है भाई, तो ये 6 कॉर्नर 6 साइड। सेम काम इसके साथ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और लाइनें गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो 6 कोने 6 कॉर्नर 6 साइड। तो ये हमारा पेज नंबर जो है, आज हमने पेज नंबर 18 और 19 ये कंप्लीट कर लिया है। पेज नंबर 19 करते ही ये हमारा जो है चैप्टर नंबर जो 2 चल रहा था वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। इस चैनल को जाते जाते आप सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें।